हाँ, तो मेरे दोस्तों, हम देख रहे थे बाइबल, उनके एक एक वचन पूरा होता जा रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी एक अंत के कगार में है। तो आइए हम देख लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14:2 का 3 पद तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, 2 अध्याय यूहन्ना उसका 14 अध्याय इसका 2 और 3 पद में लिखेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। हाँ मेरे दोस्तों, बाइबल का परमेश्वर कहता है जो तैयार हैं, विश्वास में है, अपने जीवन को बदल दिए हैं, परिवर्तन हो गए, मन फिरा लिए, पाप को छोड़ दिए, कहता है उन लोगों को, मेरे पिता के घर में बहुत सी जगहें हैं, स्थान है, मैं तुम्हें लेने को आऊंगा, मैं तुम्हें कह दूंगा। एक बार और वचन को पढ़िए, 2 और 3 पर। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत लोगों के लिए इस संसार में इस संसार जितना है कमी पड़ जाएगा। इस ब्रह्मांड परमेश्वर ने अपने स्वर्ग पर घर बनाकर रखा है, इसीलिए वो लेने को आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। कैसे लोगों को? जो भलाई का काम करते हैं, विधवा बेसहारा को मदद करते हैं, गरीब का सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए जो प्रभु के आज्ञा को मानते हैं और प्रभु के प्रति वफादार रहते हैं। और ईमानदार वफादार लोगों को बहुत पसंद करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से जगह है। हाँ, आगे पढ़िए। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर देता। मैं तुम्हारे लिए हर जाति, हर धर्म अगर अपने जीवन को बदल जाते हैं, मन परिवर्तन, अच्छा ही काम करते हैं, खुदा को विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते, उसके वचन को सुनकर उससे मांगते हैं, खुदा से प्रार्थना करके वो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे और उनको प्रभु आने वाले दिनों में उठा लिया जाएगा, उनको ले जाएंगे। कह देते 3 पद, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। यीशु मसीह गया हुआ है, अपने लोगों की जगह तैयार करने के लिए उठा दिया गया है, वो आने वाला है मसीह भाइयों। इसलिए हम दूसरा देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर ने लिखा हुआ, इसमें बाइबल का खुदा वास्तव में जबकि वो जो जा रहा था तो वे उसे आते हुए आकाश की ओर टकटकाती देख रहे थे। और देखो, 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए चेलाओं को, जो यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया जा रहा था, उसने लोगों को, गलील पुरुषों को, स्वर्गदूत 2 पुरुष आके देखे जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा दिया गया, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु मसीह जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर बादलों पर से उठा दिया गया है, वैसे ही फिर वो आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है। हालेलुया। वास्तव में मेरे दोस्तों, प्रेरितों के काम 1 का 10 और 11 में लिखा हुआ है। हम देख रहे थे बाइबल का परमेश्वर का वचन। और तीसरी बातें हैं, प्रारंभिक मसीहों ने उसके द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि प्रभु स्वर्ग नलकार और प्रधान स्वर्गदूतों की पुकार और परमेश्वर की तुरी की आवाज के साथ स्वर्ग में उतरेंगे। और जो मसीह में
मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित रहेंगे सच्चाई में, अच्छा के लिए, भलाई काम करने के लिए, और जो बचे रहेंगे उसके साथ हवा में प्रभु के सामने उठा लिए जाएंगे बादलों पर और प्रभु से जा मिलेंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो और आनंद दिया करो। आमीन। सचमुच मसीह मेरे भाई और बहन, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर का आने का समय हो गया है। हम देखते हैं चौथा प्रश्न, पवित्र आत्मा उसकी गवाही देता है। दूसरा कुरिन्थी उसका 5:5 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। जब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है, हम परमेश्वर है, उसने हमें बचाने में, हमें बयान में आत्मा दिया है। एक बार और पढ़ेंगे। अब जितने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, उसने हमें बयान में आत्मा दिया है। दूसरा कुरिन्थी 5:5 लिखा है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरे रखो। देखो, भूमि पर परमेश्वर उसके लिए एक जो अंतिम दिन है, जो जितने भूमि में रहते हैं वो धीरज धरो, क्योंकि वो यीशु मसीह आने वाला है। तो मेरे भाइयों, मेरे परमेश्वर के अजीजों, हम देखते हैं कि बाइबल का जो जब यीशु मसीह का वापस आने का दूसरा आगमन का जो उसने अपने आप को प्रतिज्ञा किया है वो आने वाला है। तो हम देख रहे थे कि बाइबल का परमेश्वर, दूसरी बात है यीशु कैसे वापस आएगा, यीशु मसीह कैसे वापस आएगा। जब हे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं की समय या कालों में विषय में तुम कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भांति भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा, जब लोग कह रहे होंगे शांति है, कुशल है, अच्छा है, कुछ होने वाला नहीं है, अब सुरक्षा है, वैसे ही अचानक, वैसा ही उन दिनों में अचानक एक ऐसा विनाश होगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5:1 और 3 में लिखा हुआ है, और 4 पद में भी लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है यीशु मसीह कैसे वापस आएगा। आप पढ़ लीजिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 और 3 और 4 तक लिखा हुआ है, बिजली के समान। आइए हम देखते हैं मत्ती 24 का 17 में 27 में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव के पुत्र का भी आना होगा। मसीह मेरे भाई बहन, और तीसरी बातें हम देख रहे थे प्रेरितों के काम 1:10 में, जब यीशु मसीह आने के समय में हम प्रेरितों के काम 1:10 में देख रहे हैं, उस प्रकार जिस प्रकार वो गया है, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा, जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देख रहे थे बाइबल में, मेरे दोस्तों, परमेश्वर के अजीजों,
हम देख रहे थे। सुनिए, ओ मेरे दोस्तों सुनिए, ध्यान दीजिए। तो आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के प्रत्येक जीवन के लिए जलाए जाएंगे। मसीह में मृत्यु जो है जीवन के लिए जलाए जाएंगे, तथा वो जानते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को जो जिलाया, वही हमें भी यीशु मसीह के साथ जिलाए जाएंगे और हमें भी जो तुम्हारे साथ अपने सन्मुख उपस्थिति करेंगे। सचमुच मसीह मेरे भाइयों, चौथी बातें हैं जो विश्वासी उस समय तक जीवित रहेंगे, उसने मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। आइए हम वचन में देखते हैं, मत्ती उसका 24 का 31 में लिखा, 31 पद में, और जो तुरीन की ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुए, विश्वास किए हुए, वचन पर चले हुए, उन आज्ञा को मानने वाले लोग एकत्रित हो जाएंगे। अब देख रहे हैं, जब स्वर्गदूत तुरी फूकेंगे और जो बचे हुए रहेंगे वो लोग, सारे दुनिया के लोग, एक मिनट में भी, एक पलक झपकते हुए भी एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और लोग उस तुरी की आवाज को सुनकर उठा लिए जाएंगे। प्रभु के ये आगमन का चिन्ह है, जिस तरह यीशु मसीह ने पतरस को बता रहे हैं। क्या क्या होगा, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाह रहा हूं। पहला प्रश्न है उसके वापस आने की प्रतिज्ञा। यीशु ने अपने वापस आने के विषय में कहा है। दूसरा, स्वर्गदूत ने उसकी भविष्यवाणी की। जब संसार में यीशु मसीह था और चेलों को जब उठा लिया गया तो भविष्यवाणी किया स्वर्गदूतों ने और कहा, जिस तुम्हें यीशु मसीह को बादलों पर उठा लिए देखे हो, उसी में वो दोबारा फिर आएगा। तीसरी बात हम देख रहे थे, मसीह मेरे भाई और बहन, परमेश्वर के अजीजों, तीसरी बातें हैं, जिस प्रकार का यह होगा, यीशु प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, उसका 1:10 में, यीशु मसीह जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा। वैसे तुम्हें उसे स्वर्ग में जाते देखे हो, वैसे यीशु मसीह आएगा। और चौथी बातें हैं, बड़ी महिमा और सामर्थ के साथ वो बादलों पर आएगा। लूका उसका 21 अध्याय उसका 27 में लिखा है, जब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ के साथ बादलों पर बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। जब यीशु मसीह महिमा के साथ, अपने सामर्थ के साथ बादलों पर आएगा, सुन रहे हैं मेरे भाई बहन? ध्यान है, वचन को सुनिए। तो देख रहे थे, बड़ी महिमा के साथ आएगा। पांचवी बात है, सबके लिए पूर्ण सृष्टि का योग्य। प्रकाशित वाक्य उसका 1:7 में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, पर एक आंखें उसे देखेगी, वरन वे जो देखेंगे जो जिन्होंने मेरे यीशु को अपना अपमान किया, नहीं जाना, नहीं समझा, उसकी आज्ञा को नहीं माना, उसे बड़ा भेदभाव सा देखेंगे। वो पृथ्वी में जब समस्त कुल उसके कारण विलाप करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और छाती पीटेंगे और कहेंगे कि हे प्रभु हमें भी ले चल। प्रभावशाली
अर्थसमितिक घटनाएं जो होगा योग का राज्य में पूरा होने वाला है। जब और देर ना होगी, पर सातवें स्वर की तुरी के आवाज देने के दिन में जब तुम तुरी फूकी जाएगी, पर ऐसा ही होगा जो परमेश्वर आएगा। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभावशाली अक्षिप्त होगा, प्रभावशाली ये घटना होगी। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, हम देख रहे प्रकाश की वाक्य उसका 10 और 6 और 7 में लिखा, 6 अध्याय और 7 में लिखा है। रहस्य पूरा हो जाएगा जिसकी सूचना उसने अपने दास नबियों को दी थी। हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में 10 अध्याय 6 और 7 में लिखा है, और रोमियो में 16 अध्याय उसका 26 पद 25-26 में भी लिखा हुआ है। परमेश्वर के लोग पूर्ण महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के लोग होंगे तो पूर्ण महिमा में उठा लिए जाएंगे। तुम्हारी सारी नागरिकताएं स्वर्ग की है, जहां मैं उस उद्धार कर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा हम देखेंगे। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के प्रत्येक जीवन के लिए हम देख रहे हैं कि बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो विश्वासी उस समय तक जीवित रहेगा, जब यीशु मसीह आते तक अच्छा काम करेगा, अपने जीवन को बदलेगा, उससे मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। मत्ती 24:21 में लिखा हुआ है, सारे सृष्टि के उसके बंधन में मुक्त हो जाएगी। हम देख रहे हैं जो विश्वासी उसके समय तक जीवित रहेंगे, उसके मिलने के लिए बादलों पर उठा दिए जाएंगे। 24 अध्याय मत्ती उसका 21 पद में लिखा हुआ है। तो मेरे मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, जो विश्वास के साथ रहेगा और परमेश्वर के वचन को पूरा चलेगा, अपने जीवन को चेंज करेगा, जो जीवित रहेंगे प्रभु के आगमन तक, अच्छा काम करते रहेंगे, आज्ञा मानते रहेंगे, प्रार्थना में, विश्वास में, सच्चाई में, लोगों का भला काम करने के लिए और भलाई का काम करेंगे, दुआ प्रार्थना में उसकी आज्ञा को मानेंगे, वो लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इतना आनंद की खुशी की बात है। जो भय और आज्ञा को मानने वाले और अपने जीवन को परिवर्तन करने वाले, अपने मन को पछताव करने वाले लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और बाकी लोग सब संसार में मरकर नरक में चले जाएंगे। इसलिए आपको और हमको अभी से परमेश्वर ने उसके आगमन से पहले आपका हमको दास भक्त नबी के जरिए बातें कर रहे हैं, हमें अभी समझ जाना चाहिए और अपने जीवन को सतर्क करना चाहिए, अपने मन को, आत्मा को बचाना चाहिए, और मन में ठान लेना चाहिए कि मैं अब पाप नहीं करूंगा और मैं पाप के अनुसार नहीं चलूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं निर्णय ले लूंगा कि मार्ग में मैं प्रभु के वचन को आगे मानकर चलूंगा। प्रभु के वचन के द्वारा हमें आशीष दीजिए, सबको आशीष दीजिए। आइए हम दुआ करते हैं, अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेमकारी दयालु परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे आगमन के विषय में प्रतिज्ञा किया है, आपने वचन हमें दिया। जितने माता पिता भाई बहन हर जाति हर धर्म के लोग अगर इस वचन को सुने हैं, ये वचन के जरिए मैं विश्वास करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी हो जैसा भी हो, जिस संसार में जी रहे हैं प्यारे परमेश्वर, आने वाले दिनों में ऐसा ना जिए, एक अच्छा जिंदगी जिए, एक अच्छा सा खुदावन वापस में अपने जीवन को मन को परिवर्तन करे, और प्रभु के वचन के सुनने के जरिए बहुत से लोगों का जीवन खुदावन बदलने पाए। जितने वचन को सुना है, वचन की आज्ञा को मानिए, ताकि परमेश्वर आने वाले इस महा संकट कलेश से बचाएंगे। मेरे भाई बहन, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य में देखते 19 अध्याय उसका
देख रहे थे 21, 22, 23, 24 पद में, अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर आदेश देगा और अपने स्वर्गदूतों को आदेश देगा जो उड़ते रहेंगे और कहेंगे, ये उड़ने वाले पक्षियां, आओ परमेश्वर की भोज में हम चलें। क्या गरीब, क्या लाचार, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुद्धिमान, क्या शक्तिमान, उन लोगों के सारे लोगों को खा जाओ। ये अंतिम चेतवानी आखिरी में जो होगा, जब अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे। पढ़ लीजिए, बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु इस महान संकट और मौत से हमें बचाए। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वो लोग भलाई का काम करेंगे और अपने जीवन को, अपने मन को परिवर्तन करेंगे, जीवन को अच्छे से प्रभु का भय मानते हुए चलेंगे। जितने इस वीडियो को देखें, हम प्रार्थना करते हैं हर जाति, हर धर्म वाले भाई बहनों के लिए, खुदा उनकी हर समस्या का समाधान दीजिए, बीमार से छुटकारा दीजिए, रोग से छुटकारा, पाप से छुटकारा, गलत काम से छुटकारा, व्यभिचार से छुटकारा, झूठ से छुटकारा, अंधकार की शक्ति, शैतान की जादू टोना से छुटकारा, हर लकवा की बीमारी चंगी हो जाए, हर बीमारी, हर प्रकार के नाना प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भाई बहन आज बीमार, दुख तकलीफ में गुजर रहे, समस्या में, सारे पृथ्वी के लोगों के जीवन में कार्य करिए प्रभु। तेरे आगमन से दिन में नाश ना हो, परंतु बचाए जाए, अपने जीवन को परिवर्तन करें प्रभु। हम तेरे बात के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आपने सुंदर वचन को सुना, प्रभु आपको दया करे। आने वाले वीडियो और आपको मिलेगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाले दिनों में और भी गहराई बातें पवित्र आत्मा आपको देगा। प्रभु आपके जीवन को शांति दे, आमीन।